आज की इस वीडियो के टॉपिक पर तो बात हम जरूर करेंगे, पर वीडियो में थोड़ा आगे चल के। पर उससे पहले मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ, आप सभी व्यूअर्स से। पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, काफी चीजों को देख रहा हूँ। एंड जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है इस चैनल पे, काफी लोगों के कमेंट्स भी हैं। कुछ लोग राय देते हैं या फिर कुछ लोग आइडिया सजेस्ट करते हैं। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। बट बहुत से लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये यंगस्टर है, ये क्या ही बता पाएगा एक मार्केट के बारे में, एक रियल एस्टेट की मार्केट के बारे में। अगर आज की इस वीडियो में आपको मेरी कोई बात गलत लगे या फिर कोई बात पसंद ना आए तो आप वीडियो को छोड़कर जा भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें सजेस्ट भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई आइडिया देना हो या फिर आप चाहें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, वो भी आप कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, आप उसमें सजेस्ट कर सकते हैं। और बात करते हैं आज के टॉपिक। टाइटल थंबनेल आप सब पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू बताने वाला हूं आज कि एग्जैक्टली पिछले 3-4 सालों में क्या हुआ है। नंबर 1, कैसे इतने सारे बिल्डर्स मार्केट में आए, कैसे इतने सारे बिल्डर्स के और नए बिल्डर्स के, पुराने बिल्डर्स के भी प्रोजेक्ट्स इतनी जल्दी कैसे लॉन्च हुए, कैसे सोल्ड आउट हुए, कैसे एक इन्वेस्टर फंसा। और एक टॉपिक जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कि यहाँ पे मिडिल मैन, वो इंसान जो कि एक बायर और बिल्डर को कनेक्ट करता है, उसका क्या रोल था। और बहुत से लोग उस रोल को जो है क्या कहते हैं भूल जाते हैं, देखते नहीं है, बट उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, एक ब्रोकर का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड मार्केट के अंदर पिछले कुछ टाइम में ऐसे ब्रोकर्स आए हैं जिसकी वजह से ही इन्वेस्टर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स में स्टक हुए जहां पे अगले 5 से 10 साल तक उनका पैसा नहीं बढ़ने वाला, सैडली। एंड ये कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जिसकी वजह से किसी को घबराने की जरूरत है, बट एट द एंड ये एक सच है। सबसे पहले बात करते हैं 2020 कोरोना वायरस के बाद, जब 2021 में मार्केट धीरे धीरे सारी चीजें चालू होने लगी, तो उसी टाइम से काफी चीजें मार्केट के अंदर, गुड़गांव की मार्केट के अंदर चालू हुई। बहुत सारे नए बिल्डर्स पिछले 3 सालों में निकल कर आए हैं, और कुछ ऐसे बिल्डर्स और कुछ पुराने बिल्डर्स जो कि पिछले मार्केट में 10 सालों से थे, उन्होंने इतनी रैपिडली प्रोजेक्ट्स निकाले। कमी नहीं है रेजिडेंशियल की भी और कमर्शियल की भी, हर टाइप के प्रोजेक्ट्स निकले हैं पिछले 3-4 सालों में। मार्केट बहुत ही तेजी से अप गई है, और मैं आगे बताने वाला हूं कि मार्केट अब धीरे धीरे कैसे स्टक होने वाली है और दूसरा कैसे गिरने वाली है। जी हाँ, जल्दी क्रैश आने वाला है मार्केट में, प्राइसेस डाउन जाएंगे। तो बताऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जिट ले सकते हैं और किस टाइम पर आपको अभी एग्जिट ले लेना चाहिए, या फिर किस प्रॉपर्टी को आपको अभी भी होल्ड करना चाहिए। तो अब बात करते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि 2020 के बाद यहाँ 2021 से कैसे जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये लॉन्च हुए हैं। सबसे पहले जो लॉन्च हुए वो हुए कमर्शियल्स। बहुत सारे बिल्डर्स एकदम से मार्केट में उतरे। मैं नाम देता हूँ M3M का, एलान का, AIPL का। मैं जानता हूँ ये पुराने बिल्डर्स हैं जिनका मार्केट में काफी टाइम से नाम है, जिन्होंने काफी आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि गोल्फ एस्टेट, M3M का, और भी एलान और AIPL के डिफरेंट प्रोजेक्ट जो कि काफी अच्छे हैं। एलान का मिरेकल, AIPL का बिजनेस क्लब, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बट पिछले कुछ 3-4 सालों में, मैं 4 साल ही कंसिडर करूंगा, आई थिंक ये साल भी जाने ही वाला है। पिछले को 3-4 सालों में इन 3 बिल्डर्स ने, जब स्टार्टिंग हुआ 2021 से, मार्केट धीरे धीरे चलने लगी, चालू होने लगी कोरोना के बाद, तो उस टाइम पे इतने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आपको मार्केट में देखने के लिए मिले होंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। सभी लोग कह रहे थे कि कमर्शियल ओवर सप्लाई है, सब तरफ कमर्शियल। कहीं SPR रोड चले जाओ तो लाइन से M3M के 3 कमर्शियल हैं, ब्रॉडवे, कॉर्नर वॉक, सभी को आप जानते ही हैं। एंड कहीं चले जाओ तो AIPL कोई कमर्शियल लॉन्च कर रहा है, कहीं एलान कोई कमर्शियल लॉन्च कर रहा है, कहीं कोई नया बिल्डर कोई कमर्शियल लेके आ रहा है, कोई राजवी, कोई रैंडम, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए कमर्शियल के। एंड यहाँ पे इन्हीं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जब लोगों को दिखा कि कोरोना के बाद मार्केट बढ़ने वाली है या फिर मार्केट के अंदर एक राइज आने वाला है, तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ी ब्रोकर्स की। 2020 के बाद अगर आपको लगता है कि इससे बिल्डर्स आए हैं या फिर प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो ऐसा गलत है। 2020 के बाद बहुत सारे मार्केट में ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स दोनों आए हैं, एंड मैं बताता हूं किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टर्स फंसे हैं। आप मान के चलिए, कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है, कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट जो कि एक हम कह सकते हैं एक बिल्डर ने लॉन्च किया,
एंड वहां पे जो है उसको वो सोल्ड आउट करना है, तो उसके लिए बिल्डर क्या करेगा? सबसे पहले ब्रोकर को ज्यादा कमीशन देगा। जब ज्यादा पैसा मिलेगा तो ब्रोकर उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा। दैट्स सिंपल मैथ्स, यू ऑल नो कि ज्यादा पैसे के लिए कोई भी काम करना चाहेगा इस प्रोजेक्ट में। एंड दूसरा चीज, स्कीम्स। अलग अलग टाइप की प्रोजेक्ट्स के अंदर स्कीम्स निकाली गई, अलग अलग टाइप के रिटर्न के झूठे वादे किए गए। सबसे पहला 3 तरीके के वादे यहाँ किए गए हैं। सबसे पहला है एनुअल रिटर्न का, दूसरा है लीज गारंटी का आफ्टर पोजेशन, एंड तीसरा एक रेंटल का है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एनुअल रिटर्न की बात करते हैं। बहुत सारे बिल्डर्स ने ये कमेंट करना चालू किया कि हम आपको एनुअल रिटर्न देंगे टिल पोजेशन। कोई 1% मंथ का एनुअल रिटर्न दे रहा है, 12% साल का एनुअल रिटर्न दे रहा है, कोई 24% का दे रहा है। मतलब आप सोच के देखिए, एक इन्वेस्टर के लिए 24% साल का रिटर्न सुनने में बहुत ही लुक्रेटिव चीज है, पर बहुत से लोगों ने इसके पीछे की जो चीजें हैं वो नोटिस नहीं की। और पीछे की चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बिल्डर आपसे पैसा लेता है, 50% पेमेंट आप कमर्शियल के अंदर अगर मान के चलता हूँ करते हैं, तो उस पैसे को बिल्डर मार्केट में घुमाता है, अपने या तो दूसरे प्रोजेक्ट्स में घुमाता है। घुमाने के बाद उस पैसे से पैसा बना के आपको पैसा पकड़ा देता है। आपके पैसे से ही वो आपको पैसा दे रहा है। मान के चलिए उसने 50% पेमेंट लिया, उसकी जितनी लागत लगी उसने रख ली, बाकी पैसा वो आपको देता गया। ऐसी चीजें हुई, ठीक है। एंड उसके बाद पोजीशन के बाद बिल्डर ने कहा कि हम आपको 3 साल तक रेंटल देंगे। अब 3 साल आई थिंक पूरे होने वाले हैं जिन लोगों ने 2021 में इन्वेस्ट किया था। अब उसके बाद देखना क्या होता है। बिल्डर अपनी पूरी लायबिलिटी छोड़ देगा, सारी चीजें छोड़ देगा, क्योंकि उस पर लीजिंग नहीं हो पा रही है। किसी भी प्रोजेक्ट्स में लीजिंग नहीं हो पा रही है। लीजिंग ना होने की वजह से प्रोजेक्ट चल नहीं पा रहे, प्रोजेक्ट पड़ा है ठप। जिस इंसान को रेंटल मिल रहा है वो 3 साल तक मिल रहा है, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट इन्वेस्टर को बियर करना पड़ेगा। बिल्डर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देगा। मैं जानता हूँ एक चीज भी है, ये घबराने वाली ही थोड़ी डरने वाली बात है, पर इतनी भी चीज है कि अगर कोई इन्वेस्टर स्टिल इन सारी चीजों को बियर करते हुए 5 से 10 साल तक होल्ड करता है, तो मैं इस चीज की भी गारंटी करता हूं कि ये कमर्शियल प्रोजेक्ट उठेंगे। मैं जानता हूं मार्केट अप जाती है, डाउन जाती है, बट मार्केट कुछ टाइम बाद फिर से अप जाएगी और उसमें बहुत टाइम लगेगा। और ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को उठने में टाइम लगेगा। बिल्डर लीजिंग करेंगे, पर स्टिल इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सबसे बड़ी चीज यही है। एंड यहाँ पे सबसे बताता हूं कि इस तरीके से तो इन्वेस्टर फंसा कि सारी यहाँ पे जो चीजें हैं, फिर उसके बाद ब्रोकर्स के फेक प्रॉमिसेस की वजह से भी इन्वेस्टर यहाँ पे आया। एक इन्वेस्टर को जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ऐसे प्रोजेक्ट्स में कम फंसता है, पर स्टिल लोग फंस जाते हैं ऐसे लोगों की बातों में आकर, जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस या तो दिखाते हैं या फिर होते हैं। अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए वो एक सामने वाले एक्सपीरियंस बंदे को भी फंसा सकता है। अगर आप जागरूक हैं और आपको रिसर्च करना आता है अपने एंड से, तो शायद आप इन इस टाइप के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में कभी नहीं फंसेंगे। ब्रोकर्स ने बहुत तरीके के फेक प्रॉमिसेस किए, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गए। आज जाके हालत देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में, अगर आप ऐसे यहाँ पे जाके हाथ खड़ा कर देंगे ना कि इन्वेंट्री चाहिए, तो 20 तरफ से लोग भाग के आके वो इन्वेंट्री लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतनी इन्वेंट्री है रीसेल में, क्योंकि मार्केट में कोई इन प्रोजेक्ट को लेने के लिए तैयार नहीं है। सबको पता चल गया है कि ये प्रोजेक्ट एकदम ठप है, नहीं चलने वाले, और उसकी वजह से ना कोई इन्वेंट्री को लेने को तैयार है और इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं। कुछ टाइम बाद उन्हें मेंटेनेंस भी बियर करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी। अब ये तो बात रही कमर्शियल की। अब कमर्शियल भी धीरे धीरे करके चलने वाले हैं। कमर्शियल की ज्यादा आप टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन वाली ये बातें थी, पर ऐसा ज्यादा नहीं होने वाला। अगले 1 से 2-3 सालों में, 3-4 सालों में कमर्शियल ये फिर से उठ जाएंगे। बिल्डर जो है लीजिंग जल्द से जल्द कर देंगे। आई नो थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज में, थोड़ा वेट रखिए या फिर पेशेंस रखिए, ये प्रोजेक्ट जल्द ही चल जाएंगे। पर अब बात करते हैं रेजिडेंशियल की। पिछले कुछ टाइम में, पिछले 1-2 सालों में इतने हाई राइज प्रोजेक्ट निकले हैं, इतने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट निकले हैं जिसकी कोई हद नहीं। क्या बात करें, मतलब हर तरफ से कोई ना कोई हाई राइज और लग्जरी लेकर आ रहा है। लग्जरी, ये आपने टर्म पिछले कुछ टाइम में इतनी बार सुना होगा कि ये लग्जरी, वो लग्जरी, ये नया कॉन्सेप्ट, ये वो लग्जरी, लग्जरी 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 लग्जरी। क्या है असल में लग्जरी? क्या है लग्जरी? लोग अगर मान के चलिए इंटीरियर के अंदर अगर कुछ अच्छी इंटीरियर डिजाइनिंग करवा दे तो क्या उसे लग्जरी बोलते हैं? या फिर कोई बाहर से कुछ ऐसा अच्छा डेवलपमेंट करवा दे उसे लग्जरी बोलते हैं? जब बड़ा प्राइस रख दे उसे लग्जरी बोलते हैं? एमिनिटीज ज्यादा दे उसे लग्जरी बोलते हैं? किसे बोलते हैं लग्जरी? लग्जरी, सब तरफ लग्जरी की बात हुई। इतने लग्जरी प्रोजेक्ट्स आए, यहाँ पे भी ज्यादातर अगर आपको लग रहा होगा कि इन लग्जरी प्रोजेक्ट को खरीदने वाला या तो कोई मालदार इंसान था जिसको एक घर चाहिए, या फिर कोई एंड यूजर था, तो इन दोनों की क्वांटिटी बहुत ही कम है। यहाँ पे भी पता है कौन इंसान था? वो था इन्वेस्टर, सिर्फ इन्वेस्टर।
ज्यादातर ये जो प्रोजेक्ट्स 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में सोल्ड आउट हुए ना, इनका कारण बताता हूँ क्या था। इन्वेस्टर यहाँ पे मार्केट के अंदर क्रिएट हुआ फोमो, फॉर फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसके क्रिएट होने की वजह से आया इन्वेस्टर ने देखा कि 70-80 प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ये प्रोजेक्ट तो बिक रहा है। देखिए सबसे पहले क्या चीज हुई कि 70 प्रोजेक्ट की बात की गई, लग्जरी बोला गया, देन उसके बाद एक इन्वेस्टर आया, उसकी वजह से कुछ टाइम के अंदर बिल्डर ने अनाउंस कर दिया कि प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। असल में होता नहीं है सोल्ड आउट, देखिए बिल्डर ऐसा दिखा देता है, और उस चीज को देखकर और इन्वेस्टर आए, और असल में फिर और इन्वेस्टर्स के आने के बाद वो प्रोजेक्ट असल में सोल्ड आउट। क्या होता है मार्केट के पीछे की चीज आपको बताता हूं कि बहुत सारे बिल्डर्स अपने आप को सोल्ड आउट दिखा देते हैं, वो सोल्ड आउट होता नहीं है, पर फिर उसके बाद एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री बोल के, रीसेल की इन्वेंट्री बोल के, या फिर किसी भी तरीके से पीछे से इन्वेंट्री को निकालते रहते हैं। आगे सोल्ड आउट दिखाया तो उनकी सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस उनका बना, मार्केटिंग उनकी हुई, और उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा बातें हुई, और न्यूज चैनल्स पे बातें होती है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। और इसकी वजह से इन्वेस्टर को, एक बिल्डर को उसकी वजह से अपना, क्या कह सकते हैं, बिल्डर को मिलता है एक रिकॉग्निशन कि बिल्डर ने इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया, इतनी जल्दी सोल्ड आउट हो गया। एंड उसकी वजह से फंसा कौन? बायर्स, इन्वेस्टर्स, एंड यूजर तो फंसा नहीं है। एट द एंड यूजर को एक घर चाहिए था, कुछ सालों के अंदर वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा जहां पे वो रह सकता है, पर असल में जो इंसान फंसा है वो है इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म तक चीजों को प्रोजेक्ट को होल्ड करते हैं, किसी भी इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं, देन उसके बाद उसे सोल्ड आउट करते हैं बहुत ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन लेकर। अगर कमर्शियल के अंदर किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है तो उसका फायदा होने ही होने वाला है, पर ज्यादातर इन्वेस्टर्स आज के टाइम पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने 1-2 साल के अंदर अपनी इन्वेंट्री निकालनी थी, पर नहीं निकलेगी, क्योंकि अब प्रोजेक्ट पड़े हैं कमर्शियल बंद। रेजिडेंशियल की बात करें तो वो डिलीवर नहीं होने वाले। अब रेजिडेंशियल के प्राइस गोल्फ कोर्स रोड और सब जगह इतने ज्यादा हाई जा चुके हैं, इसकी क्या ही बात करें। 15,000, 16,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50 से 60,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब रिसेंटली डीएलएफ एक लॉन्च लेके आ रहा है, डीएलएफ दहलियास, डीएलएफ द कमीलियास 2, वहाँ पे 80,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का एक्सपेक्टेड प्राइस है। ट्रम्प टावर्स 2 जो कि 7 से 12 करोड़ का उसका प्राइस रेंज रहेगा स्टार्टिंग। क्या होने वाला है मार्केट में, देखो रेजिडेंशियल के प्राइस आज के टाइम पे इतने ज्यादा हाई जा चुके हैं, तो मैं हर एक इंसान को सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे गुड़गांव में प्लॉट ले लें, कोई ढंग का कमर्शियल ले लें, कोई एससीओ प्लॉट ले लें, कोई इन्वेस्टमेंट कर लें, रेजिडेंशियल में करंटली इन्वेस्टमेंट मत करना। प्राइसेस इतने ज्यादा हाई जा चुके हैं कि ये मार्केट अभी स्टक होने वाली है, प्राइस अभी स्टक होने वाला है, और धीरे धीरे सभी बिल्डर्स अपने प्राइस को घटाने शुरू करेंगे। 25,000 का प्राइस 15 पे आएगा, और 30,000 का प्राइस 20 पे आएगा। इस तरीके से प्राइस धीरे धीरे करके घटेंगे, मार्केट होगी क्रैश। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि रेजिडेंशियल में करंटली इन्वेस्ट मत करना। ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हैं ना, ये बहुत सी चीजें इस वजह से क्रिएट हुई हैं क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी प्लानिंग है, बिल्डर्स की भी, ब्रोकर्स की भी, एंड एट द एंड उन इन्वेस्टर्स की जो कि फंस चुके हैं। एक फोमो की वजह से भी इन्वेस्टर्स यहाँ फंसे हैं। ये सारी चीजें जो आप मार्केट के अंदर हालत देख पा रहे हैं ना, इसके ऊपर घंटों तक चर्चा की जा सकती है, पर चर्चा से कुछ नहीं होने वाला। अभी मैं सभी लोगों को, जो इन्वेस्टर फंस चुके हैं, वो थोड़ा पेशेंस रखें, टाइम दें, और कुछ टाइम बाद वो इन्वेस्टिंग को सोल्ड आउट कर सकते हैं। रेजिडेंशियल में रिकमेंड करूंगा कुछ टाइम तक इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आप देखेंगे कुछ टाइम बाद मार्केट के अंदर ये रेजिडेंशियल के प्राइस जितने ज्यादा हाई जा चुके हैं, उतने ही धीरे तेजी से नीचे भी आएंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे का क्रेज कितना था आप देख लीजिए, कोई ज्यादा बात नहीं करता। तो इसी तरीके से अभी इन्वेस्टर्स, अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट असल में करना चाहते हैं ना, तो बने बनाए चले चलाए प्रोजेक्ट में कीजिए। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, प्लीज उसे जाके देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है या प्रोजेक्ट पसंद आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड कट टू कट बात करिए। अगर कोई बात पसंद नहीं भी आती है तो ऑलवेज कमेंट सेक्शन खुला है, आप बता सकते हैं। वो एक टाइप की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है। आने वाले कुछ वीडियोस में आपको प्लॉट्स की भी बताऊंगा कि किस तरीके, कौन से प्लॉट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कौन से एससीओज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एससीओ, प्लॉट और कमर्शियल काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट। एक एंड यूजर को अगर घर चाहिए तो वो बेझिझक ले सकता है, उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट एक इन्वेस्टर, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, 1-2 साल के अंदर निकलना है, तो प्लीज रेजिडेंशियल को कुछ टाइम तक मत लीजिए। रेजिडेंशियल एक इन्वेस्टमेंट है, बट स्टिल अभी कुछ टाइम में मार्केट के अंदर जो कंडीशन है उसकी वजह से मत लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर क्लिक कर देना। अगर
जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर वीडियो के अंदर कोई बात मेरी पसंद नहीं आई या फिर कोई ऐसी चीजें जिसके ऊपर आप राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।